जय हिंद। देखिए, हम इंटर क्लास का हिस्ट्री यानी 12th क्लास का हिस्ट्री आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो भी बिहार बोर्ड का। सिक्का हम लोग को आज पढ़ना है। सिक्का को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाइंस। पूरा चैप्टर इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, यानी सिक्का के बारे में जितनी भी जानकारी आपको देंगे इसी वीडियो में हम दे देंगे। और आपको बता दें कि एग्ज़ाम में 100% पूछेगा। सिक्का से अगर क्वेश्चन आ गया आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में तो इससे आउट ही क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो हमने कुछ पॉइंट्स आपके लिए बनाया है और रिसर्च करके आपके पास हम लेके आए हुए हैं। अगर आपको वीडियो यह पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे सिक्का के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में सभी जानकारी हम लोग लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप इंटर क्लास में हैं 2027 में अगर आपका एग्ज़ाम है तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए हम लोग को पढ़ना है सिक्का। देखिए हमने पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, सिक्के का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक्स कहलाता है। कहने का मतलब है सिक्के का अध्ययन। अध्ययन का मतलब होता है सिक्के के बारे में जब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं न्यूमेस्मेटिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता था। यानी टेराकोटा का सिक्का क्या चीज़ का बना होता है बाबू? तो कह सकते हैं कि टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता है सर। यह सिंधु सभ्यता में बना था। यानी सिंधु सभ्यता में टेराकोटा का सिक्का क्या था? प्रचलित था। यानी उस समय सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करते हैं बाबू तो सिंधु सभ्यता में टेराकोटा का सिक्का चलता था। और टेराकोटा सिक्का क्या चीज़ का बना होता था? तो बाबू मिट्टी का बना होता था। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर आगे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट बाबू देखो हमने क्या लिखा, मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग होता था। यानी मौर्य काल के समय की अगर हम बात करते हैं तो मौर्य काल के समय आहत और पंचमार्क सिक्के का प्रयोग होता था। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी। जो आहत सिक्का का प्रयोग होता था उस पर लिखा हुआ आपको नहीं मिला हुआ है, ठीक है। केवल चित्र बने होते थे। यानी आहत सिक्का जो है ना बाबू उस पर आपको लिखा हुआ नहीं मिला हुआ है। तो फिर क्या मिला है? तो बाबू उस पर चित्र देखने को मिला है। यह पहला धातु का सिक्का था। यानी आहत एक ऐसा सिक्का था जो पहली बार धातु का प्रयोग किया गया था। आगे समझ में, ठीक है। तो क्या हमने अभी जितना बताया क्या आपको समझ में आया? जैसे हम आपसे कह दें कि बाबू बताओ सिक्के का अध्ययन किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सिक्के का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक्स को कहते हैं। सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता में जो सिक्के चलते थे वो क्या चीज़, उस सिक्के का नाम क्या है जी? टेराकोटा है। वो क्या चीज़ का बना होता था? तो आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो सिक्का था टेराकोटा वो मिट्टी का बना होता था। मौर्य काल के समय आहत और पंचमार्क सिक्के बहुत ज़्यादा क्या था? फेमस था। आहत सिक्के की अगर हम बात करते हैं बाबू, आहत सिक्के का तो उस पर लिखावट देखने को नहीं मिला है। तो फिर क्या देखने को मिला है? तो उस पर चित्र देखने को मिला है। यह पहला धातु का सिक्का माना जाता है। किसे? आहत सिक्के को, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। फिर आइए अगला मैंने पॉइंट देखिए क्या लिखा, पर्ण चांदी के सिक्के थे। अगर हम आपसे कह दें जो पर्ण सिक्का है वो क्या चीज़ का सिक्का था? चांदी का सिक्का माना जाता है, जो मौर्य काल में प्रचलित थी। यानी पर्ण जो था वो चांदी के सिक्के हुआ करता था। और कौन समय प्रचलित था जी? तो मौर्य काल में ही क्या था? फेमस था। यानी मौर्य काल में इसको चलाया जाता था। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था। अगर हम आपसे कह दें सीसा का सिक्का कौन काल में चलता था तो आप कह सकते हैं कि सीसा का सिक्का जो है सातवाहन काल में चलता था। तो सीसा का सिक्का कब प्रचलित था जी? तो सातवाहन काल में प्रचलित था।
अगला पॉइंट बाबू देखो हमने क्या लिखा, पहली बार सोने का सिक्का, पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। पहली बार सोने का सिक्का, पहली बार सोने का सिक्का किन शासकों ने प्रचलित किया था? तो आप कह सकते हैं कि पहली बार सोने का सिक्का जो है बाबू यूनानी शासकों द्वारा चलाया गया था। तो पहली बार सोने का सिक्का कौन से शासक चलाए थे जी? तो आप कह सकते हैं कि पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा चलाया गया था। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए आप। यहाँ तक में अगर आपको कहीं पर भी कोई अगर दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे बोल सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बोलिए आप। यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या? अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। चला जाए आगे, चलिए फिर चलते हैं हम लोग आगे। आइए, अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, चमड़े का सिक्का। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने प्रारंभ करवाया था। अगर हम बात करते हैं बाबू चमड़े के सिक्के की बात करते हैं तो चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने शुरू कराया था। तो चमड़े का सिक्का किसने शुरू किया था? तो शिहाबुद्दीन ने शुरू किया था। किसके शासनकाल में? तो हुमायूं के शासनकाल में। तो चमड़े का सिक्का कब प्रचलित हुआ था, यानी कब चलाया गया था? तो आप कह सकते हैं कि हुमायूं के शासनकाल में चलाया गया था। और किसने चलवाया था? तो शिहाबुद्दीन ने चलवाया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, चांदी के रुपये का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। यानी चांदी के रुपये का शुरुआत किसने किया था? चांदी के रुपये का शुरुआत किसने किया था? तो आप कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी ने किया था। चांदी के रुपये का प्रारंभ किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। तो चांदी के रुपये का प्रयोग किसने किया था जी? तो शेरशाह सूरी ने किया था। तो चांदी के रुपये का प्रयोग किसने किया था बाबू? तो शेरशाह सूरी ने किया था। आगे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट बाबू मैंने क्या लिखा, तांबे के दाम का प्रारंभ। तांबे के दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। यानी तांबे के दाम का प्रयोग किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया। अभी भी देखिएगा हम लोग कहीं मार्केट उर्केट में जाते हैं तो कहते हैं कोई भी वस्तु अगर हम लोग खरीदते हैं तो क्या पूछते हैं, कितना दाम बा हो, पूछनी सुन ना पूछनी सुन। तो दाम का शुरुआत किसने किया था? यानी तांबे के दाम का प्रयोग किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। यानी तांबे के दाम की शुरुआत किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। रुपये का भी शुरुआत शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। तो रुपया जो होता था बाबू, जो रुपया होता था, रुपया वो चांदी का हुआ करता था। तो चांदी के रुपये का प्रयोग किसने शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। तांबे के दाम का प्रारंभ किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, सोने की असरफी। सोने की असरफी का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। अगर हम आपसे बाबू पूछ दें कि सोने की सिक्का का प्रारंभ है, सोने के सिक्के की शुरुआत किसने किया था? तो कह सकते हैं शेरशाह सूरी ने किया था। सोने के सिक्के का प्रारंभ किसने किया था? तो आप कह सकते हैं कि सोने के असरफी का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। तो सोने के असरफी का प्रयोग किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। अगर बाबू हम कह दें कि बाबू बताओ चमड़े का सिक्का का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले किसने शुरुआत किया था? तो शिहाबुद्दीन ने किया था। किसके शासनकाल में? तो हुमायूं के शासनकाल में। चांदी के रुपये का प्रारंभ सबसे पहले किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। तांबे के दाम का प्रारंभ किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। सोने की असरफी की शुरुआत किसने किया था, यानी प्रारंभ किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आइए, अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। यानी शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा चालू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कह सकते हैं कि कुषाण शासकों द्वारा शुरू किया गया था। तो शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? तो आप कह सकते हैं कि शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। अगला पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा, सर्वाधिक मात्रा में
तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। यानी बात अगर हम करते हैं कि सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का अगर बात किया जाए, सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का कब प्रचलित हुआ था, कब शुरू किया गया था, तो कह सकते हैं कि गुप्त काल में शुरू किया गया था। इस समय के शासक कौन था जी, तो स्कंद गुप्त था। यानी स्कंद गुप्त के समय सबसे ज्यादा अशुद्ध सोने के सिक्का का प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट देखिए हमने बाबू क्या लिखा, चांदी का सिक्का गुप्त काल में, चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित था। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो चांदी के सिक्के का प्रयोग किसके समय प्रचलित था जी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय क्या था, प्रचलित था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फिर अगला पॉइंट बाबू देखो हमने क्या लिखा, राजा रानी का सिक्का, राजा रानी का सिक्का गुप्त काल में, राजा रानी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त वन के समय प्रचलित था। अगर हम बात करते हैं बाबू कि राजा रानी का सिक्का गुप्त काल में किसके समय प्रचलित था, तो चंद्रगुप्त वन के समय राजा रानी का सिक्का क्या था जी, बहुत प्रचलित था। तो राजा रानी का सिक्का कब बहुत ज़्यादा प्रचलित था, यानी कब जो बहुत ज़्यादा फेमस था, तो कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त वन के समय जो है राजा रानी का सिक्का बहुत ज़्यादा क्या था जी, फेमस था। कोई दिक्कत, आगे हम लोग चलते हैं। मयूर शैली का सिक्का, मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में, मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया था। तो अगर हम आपसे कह दें कि बाबू बताइए कि मयूर शैली का जो सिक्का है किसके समय बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया गया था, तो कह सकते हैं समुद्रगुप्त के समय, समुद्रगुप्त के समय यानी गुप्त काल में क्या जी है, मयूर शैली का सिक्का प्रयोग में लाया गया था। इस सिक्के का सर्वाधिक प्रचलन गुप्त काल में था। यानी मयूर शैली का सिक्का जो है सबसे अधिक प्रचलन की अगर हम बात करते हैं, सबसे अधिक जो फेमस की अगर हम बात करते हैं, तो कब था मयूर शैली का सिक्का जी, गुप्त काल में प्रचलित था। यानी गुप्त काल के लोग जो है मयूर शैली के सिक्के का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया करते थे। अगला पॉइंट देखिए बाबू हमने क्या लिखा, कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ। कौड़ी की बात करते हैं तो कौड़ी का प्रयोग बाबू कब हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था। तो कौड़ी का प्रयोग कब हुआ था जी बाबू, तो कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में हुआ था। तो कौड़ी का प्रयोग कब किया जाता था जी, तो गुप्त काल में किया जाता था। तो कौड़ी का प्रयोग भी हम लोग कब करते थे जी, तो गुप्त काल में करते थे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फिर चलिए वही चीज है अभी, चलिए तो रहने देते हैं। और यही आपका क्या हुआ, यहाँ तक आपका जो है समाप्त हो गया। यहीं तक आपको सिक्का में जितने भी आपको महत्वपूर्ण टॉपिक थे, सिक्का के बारे में जितना आपको हमको बताना था, जितना महत्वपूर्ण टॉपिक हमने सर्च किया था, जितना आपके लिए हमने लाए थे, इससे आउटी क्वेश्चन, इससे अलग क्वेश्चन नहीं कर सकता है। जो भी क्वेश्चन आएंगे सिक्के से इसी के बीच में आएंगे। इससे आउटी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में या आप किसी भी एग्जाम, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं बिहार बोर्ड को छोड़ करके, या कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो सिक्का से क्वेश्चन जो है इससे अलग नहीं आता है। तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो खूब कीजिए और आप हमको सपोर्ट कीजिए कि आगे चल करके और हम मोटिव हों के आपसे और आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना करके दें, और हर दिन आपको वीडियो दें और बढ़िया से बढ़िया रिसर्च लेकर आएँ और आपको एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हम हेल्प करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।